कोरोना जैसी महामारी चल रही है, बीमारी चल रही है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा हुआ है। और हॉस्पिटल की अगर हालत देखें तो आज भी सही नहीं है। कई एक पेशेंट जो कि दुनिया छोड़ चुके हैं, हज़ारों से लेके लाखों तक लोग जो हैं आज के दौर में नहीं हैं। ठीक है, कईयों ने अपने परिवार को छोड़ा, ठीक है, माँ बाप चले गए, कई एक बच्चियां अनाथ हो गई, कई एक बच्चे अनाथ हो गए। मेरी ये गुजारिश है सरकार से कि अगर जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जिनके सर से माँ बाप का साया हट गया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करना चाहूँगी कि उनके लिए भी कुछ सोचिए, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स आज इस दुनिया में नहीं हैं। कई एक छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आए दिन मैं न्यूज़ में देखती चली आती हूँ कि लोग जो बच्चे हैं रो रहे हैं, बेटियां हैं, कम एज की हैं, और सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि उनका भी भरण पोषण हो सके, उनकी भी एजुकेशन हो सके। अगर उनके माँ बाप नहीं है तो ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए जो कि उन बच्चों को पैसे भी मिले और उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। ठीक है, अभी मैंने न्यूज़ देखा कि मोदी जी ने, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उन्होंने एक अहम फैसला लिया है, लेकिन उस अहम फैसले से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उन्होंने बोला है कि मतलब महीने में 4,000 रुपये कुछ ऐसे करके उनको मिलेगा, ठीक है, पेंशन वगैरह। लेकिन 4,000 में आज के दौर में होता क्या है? महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि चलिए जो सरकारी काम करते हैं वो तो घर पे बैठ सकते हैं, क्योंकि उनका पैसा अकाउंट में आता रहेगा, उनको वेतन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अगर ऑफिस वर्क भी नहीं करेंगे सरकारी उनको पैसा मिल रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि जो प्राइवेट जॉब करते थे, आज उनकी जॉब नहीं है इस कोरोना के महामारी के चक्कर में, वो सभी घर पर हैं। जो गरीब किसान है, मजदूर है, जो ठेला चलाता है और जो क्या बोलते हैं रिक्शा चलाता है, और जो पल्ले दाढ़ी दिहाड़ी मजदूरी करता है, आज उन पर क्या बीत रही है। कई एक लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया है। ऐसे केस, ऐसे वीडियो आते हैं कि जिसको देख करके बहुत मन उदास हो जाता है कि चलिए हमारा आपका तो जैसे तैसे जीवन यापन हो रहा है, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, ठीक है, हम आप हैं तो चलिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कहीं से अरेंज हो जा रहा है। लेकिन जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुत ही निम्न फैमिली से हैं, जो सिर्फ रिक्शा चला करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, आज उनका क्या हो रहा है? आज उनके घरों में चूल्हा भी नहीं जल रहा है। ऐसे कई एक फाउंडेशन आगे आई है, ऐसे कई एक NGO आगे आए हैं जो दिन रात खाना बांटने का काम करते हैं और मदद कर रहे हैं। लेकिन उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रयागराज से हमारे हैं राइस एंड डिवाइस सन्स, उनका NGO चलता है, ठीक है, प्रिंस भैया हैं, उनकी मैं वीडियो देखती रहती हूँ कि वो ऐसा कोई दिन नहीं है कि वो प्रयागराज में राशन वितरण ना करते हों, चाहे वो फुटपाथ पे बैठे भिखारी हों या गरीब बच्चे हों या बूढ़े लोग हों, उन सब की NGO मदद कर रही है। मानते हैं उनका काम अप्रिशिएट करने वाला है, लेकिन हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि सरकार का दायित्व क्या है? सब कुछ अगर गरीब जनता करेगी या भारत के नागरिक करेंगे तो हम वोट देते हैं, एक प्रधानमंत्री बनाते हैं, एक मुख्यमंत्री बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारे ऐसे परिस्थिति में साथ दे, गरीब परिस्थिति में साथ दे, दुख की घड़ी में साथ दे। सरकार तो मौज मार रही है, मैं देख रही हूँ। ऑक्सीजन की आज भी कमी है, न्यूज़ में देते रहते हैं कि 7 राज्यों ने मदद किया,
आज सऊदी से ऑक्सीजन आई, आज यहाँ से ऑक्सीजन आई, पर आज भी अपने भारत में देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी है। आज भी अपने भारत के हॉस्पिटलों में बेड की कमी है। आज भी अपने भारत में इंजेक्शन की कमी है। जितना भी न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं कि आज ये इंजेक्शन लॉन्च हुआ, आज वो इंजेक्शन लॉन्च हुआ और मतलब अब इंजेक्शन की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आज भी इंजेक्शन की दिक्कत हो रही है लोगों को। आज भी लोग दर दर भटक रहे हैं। आज भी लोग अपने परिवार को छोड़ रहे हैं। आज भी कई एक नए जनरेशन के लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, चाहे वो 29 साल का लड़का हो या 18 साल की बेटी हो या एक बूढ़े माँ बाप हो। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा है जिसने आज दुनिया नहीं त्यागी है। आप समझ रहे हैं कि कोरोना, मानते हैं कोरोना है, लेकिन अगर 2020 का केस देखा जाए तो कोरोना जो था उस पर और इस पर अगर आप सभी विचार विमर्श करें तो जब 2020 में कोरोना आया था और जब एक भी कोरोना पेशेंट मिलता था तो 200 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 2 मीटर जो भी XYZ का दायरे को सील कर दिया जाता था, उस एरिया को सील कर दिया जाता था जहां पर कोरोना पेशेंट मिलता था। आप सभी एग्री होंगे मेरी बात से। दूसरी बात, वहाँ पर उस एरिया को सील कर देते थे तो कोरोना के पेशेंट कम होते थे, बढ़ते नहीं थे। ठीक है। दूसरे नंबर पे आज अगर 2020 का केस को देखते हुए 2021 की गणना की जाए तो आज के दौर में कोरोना की जनसंख्या ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसको कोरोना नाम दे दिया गया है हमारे हिसाब से। अगर कोरोना होता तो वही रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं जो रूल्स रेगुलेशंस 2020 में फॉलो किए गए थे कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये कहने से कुछ नहीं होता है। अगर आपने 2020 में आपने एक नियम बनाया था कि इस घर में अगर एक कोरोना पेशेंट मिलेगा तो उस एरिया को सील कर दिया जाएगा, और कर दिया जाता था। लेकिन आज अगर एक जगह से कोरोना पेशेंट मिलता है तो उस एरिया को सील नहीं करते हैं। तो क्या होता है? इससे वायरस फैल रहा है, लोग मर रहे हैं। लोग अत्यधिक कोरोना से कम ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? अगर हर एक राज्य ने मदद करी है, विदेश से ऑक्सीजन आई है, तो भारत में अब तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। अभी भी वही हाल है। अब गोदी मीडिया क्या दिखाती है न्यूज़ में, वो तो हर एक तारीफ ही दिखाएगी, लेकिन अगर असल ज़िंदगी में देखा जाए जो खुद का, ठीक है, खुद का उतना क्या लिखा है सौरभ कुमार जी, पहले उतना पता नहीं था, पहले दवाई नहीं था, अब तमाम वैक्सीन आ गई है इसलिए। राइट सौरभ जी। लेकिन आज भी लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। ठीक है। कुछ लोगों को जो पैसे वाले हैं, जो अच्छे फैमिली से हैं, वो पैसे दे करके वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जो मजदूर है, अगर उसके घर में कोई पेशेंट कोरोना पीड़ित होता है, ठीक है, तो वो कैसे अरेंज करेगा? तो सरकार को निःशुल्क इंजेक्शन करना चाहिए, जैसे रेमडेसिविर हो या DS4 जो नया इंजेक्शन आया हुआ है। ठीक है। ये सब चीज़ को फ्री करना चाहिए। जो भी नए इंजेक्शन लॉन्च हुए हैं उन सभी को, जो 12-12 हज़ार 16-16 हज़ार रुपए के इंजेक्शन चल रहे हैं, वो आज भी चल रहे हैं। ठीक है। आज भी कालाबाजारी हो रही है। ठीक है। इतना अच्छे अपने भारत के लोग नहीं हैं कि दुख सुख में साथ दें। वो तो दुख में और गिद्ध बन जाते हैं और नोचने का काम करते हैं लोगों से। ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारी सरकार इतनी अच्छी है, अगर उसने इतने अच्छे नियम बनाए हैं, तो उसको अलाउ करना चाहिए कि हर एक मेडिकल स्टोर में इंजेक्शन अवेलेबल होने चाहिए और कम रेंज में। ठीक है। 150, 200, 250 रुपए में इंजेक्शन होने चाहिए, ताकि गरीब मजदूर भी वो इंजेक्शन ले सके और अपनी परिवार की रक्षा कर सके। आज क्या है? आज भी ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी है। ठीक है। न्यूज़ चैनल चाहे जितना दिखा दे, लेकिन अगर हम अपने ही आसपास सोसाइटी में देख रहे हैं तो आज भी मरने की प्रक्रिया चालू है। कई एक लोग
ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, आज भी वो चीज़ थमा नहीं है। हाँ, मानते हैं पहले के केस में, अब के केस में थोड़ी कमी है, लेकिन अभी भी हालत बहुत गंभीर है। अब नया वायरस आ गया है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस।